नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग आईएएस या सिविल सर्विस की पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके थे। याद रखिए आपका एक संघ लोक सेवा आयोग के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसी में आपका पैटर्न डला हुआ है। यानी कि इसके लिए शिक्षा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए, और कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी, इसका क्या पैटर्न है, कितने पेपर होते हैं, ये सभी उस क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानेंगे। कुछ सामान्य जानकारी भी दे देता हूँ, इसका सिलेबस भी बता देता हूँ, कब कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितना कट ऑफ जाता है इसके बारे में भी बता देता हूँ इसमें। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें पहले पेपर के बारे में बात करते हैं, जीएस के पेपर, सामान्य ज्ञान के। तो इसमें याद रखिए आपका 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 2 घंटे इसके लिए आपको समय मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चंस होता है 2 नंबर का होता है। इसमें माइनस मार्किंग भी है। क्या है? माइनस मार्किंग भी आपकी है। माइनस मार्किंग कहने का मतलब ये है आपका सीधा सा कि आप अगर 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो उसकी जगह एक क्वेश्चंस के जो नंबर होगा वो काट लिए जाएंगे आपके। इतनी माइनस मार्किंग रहती है। अगर इसके सिलेबस की हम लोग बात करें प्रारंभिक पेपर की, और याद रखिए यही पेपर मेन है आपका, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनता है और आप मेंस आपको लिखने के लिए मिलता है। अगर आप पहले पेपर यानी कि प्रश्न पत्र 1 में आप पास नहीं होते हैं, फिर चाहे सेकंड में आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो, तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा मेंस में। तो आपके दूसरे पेपर यानी कि सी सेट में आपको पास होना चाहिए, केवल 33% नंबर होने चाहिए, और जो फर्स्ट पेपर है इसके आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनती है। तो इसके अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामरिक घटनाएं होती हैं, यानी कि कहने का मतलब करंट अफेयर्स। क्या? करंट अफेयर्स। अब आप बोलेंगे कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना पड़े, कहाँ से पढ़ूं? तो इसके लिए याद रखिए, यहाँ बता देता हूँ, सामान्य जानकारी दे देता हूँ, फिर हम लोग आगे करंट अफेयर्स के बारे में भी एक क्लास लेंगे, उसमें सभी न्यूज़पेपरों के बारे में बता दूंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए द हिंदू बेस्ट पेपर है, और आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप द हिंदू ना लें, क्योंकि आपको पता है कि द हिंदू पढ़ने बैठेंगे तो मुझे लगता है 6 से 7 घंटे आपके उसी में खप जाएंगे। तो आपके लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण बढ़िया है, और अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कुरुक्षेत्र आती है, इस तरह की जो मैगजीन है इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए आपका मैगजीन हो गई, इनमें आप देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गई, ये आपकी 2 मैगजीन पढ़ते रहिए, और एक न्यूज़पेपर काफ़ी है इतना। और आप राज्यसभा टीवी भी देख सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा, और जो रेडियो न्यूज़ होती है इन्हें भी आप सुन सकते हैं। एक तरह से आप करंट से जुड़े रहिए, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं आराम से काम चल जाता है। और कुरुक्षेत्र और योजना, और बाकी कोचिंगों की आप देखते हैं कि कई कोचिंगें निकालती हैं आपकी अपनी महीने की मंथली। परफेक्ट 7 आपने सुना होगा, आपका दया आईएएस निकलता है, और दृष्टि आईएएस डेली आप देखते हैं, उसकी साइट पर ही अपडेट होता रहता है। फिर हम बात करें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एक बात हमेशा याद रखिए, जो करंट अफेयर्स है इससे आपके 12 एक औसत बता रहा हूँ, 12 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं हर साल। कितना? हर साल आपके 12 के करीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कम बढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन 12 एक औसत है 6 साल का, लास्ट 6 साल में। फिर उसके बाद अगर हम लोग भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि इसमें आपके लगभग 70 क्वेश्चन के करीब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और याद रखिए, इसका केवल प्रारंभिक परीक्षा में नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी इसका खास महत्व है। कितना अच्छा भला इसका महत्व आपका मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा में भी है। और आप जानते हैं कि इतिहास में आप पढ़ पाना मुश्किल रहता है, याद कर पाना, किसमें, क्योंकि इतनी डेटें दी जाती हैं, इतने तथ्य दिए जाते हैं
कि इन्हें याद रख पाना आसान नहीं होता है। क्या? बहुत मुश्किल होता है, आप लोग देखते हैं। और याद रखिए, आधुनिक भारत इतिहास विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन पर अधिक ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी खंड से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अभी तक देखने को मिले हैं। यानी कि आधुनिक भारत आप कह सकते हैं इसे 1885 के बाद 1947 तक आपको पढ़ना बेहतर है। उसके बाद कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर का क्षेत्र भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मुख्य परीक्षा में भी इससे ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। खासकर आप देखते हैं स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, नृत्य कला, नाटक, संगीत कला, भक्ति दर्शन, भाषा और लिपि, इसी से। उसके बाद मध्यकालीन भारत इतिहास को समय रहते पढ़ लेना आपको चाहिए, इससे भी आपके कुछ खास क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं प्राचीन भारत में बुद्ध देख लीजिए, महावीर, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य काल, गुप्त काल, इनसे भी आपके क्वेश्चंस खासे पूछते रहते हैं। तो इससे आपके लगभग आपके 17 क्वेश्चंस के औसत पूछते रहते हैं। ठीक है। 12 आपके करंट से, 17 क्वेश्चन के करीब आपकी हिस्ट्री से। उसके बाद तीसरा पार्ट है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इससे आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चंस के करीब, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछते रहे हैं अभी तक। ठीक है। एक औसत क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अब इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि इससे 40 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं है। इससे मतलब इतना औसत क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ठीक है। एक औसत निकाल लेते हैं आप लोग ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें भूगोल वाले में अगर हिस्से की बात करें हम लोग, तो भूगोल खंड न केवल आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आप देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए भूगोल का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन याद रखिए, इससे आपके 15 क्वेश्चंस के करीब माने जाते हैं। अगर दोनों को मिला दें आप लोग, भूगोल में अगर आप पर्यावरण को और बाकी को मिला दें, पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिकी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चंस के करीब माने जाते हैं। कितने? टोटल 30 क्वेश्चंस के करीब आते हैं। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि शासन व्यवस्था की बात करें, संविधान हो गया, इसमें आप देखते हैं संविधान हो गया, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, इससे आपको मिलेंगे देखने को 13 क्वेश्चंस। कितने? 13-14 क्वेश्चंस के करीब आपको औसत मिलते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इकोनॉमी, आर्थिक और सामाजिक विकास, इसमें सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, इससे आपको देखने को मिलेंगे हर साल 16-17 के क्वेश्चंस के करीब पूछे जाएंगे। औसत कितना? 16-17 रहेगा। उसके बाद आपने बात की थी ना पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें कोई ज़्यादा सामान्य पूछा जाएगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं आएगा। तो याद रखिए, इससे भी आपके 15 क्वेश्चंस के करीब 15-16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट में आता है आपका सामान्य विज्ञान। तो इससे भी आपके सामान्य विज्ञान में देखने को मिलेंगे 12 क्वेश्चंस, 12-13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें भी सामान्य विज्ञान में भी आप देखेंगे कि साइंस टेक ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और दूसरा आपका बायोलॉजी में आप देखेंगे कि मानव विज्ञान जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। तो ये कहानी है आपकी किसकी? प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर की। तो याद रखिए, इसमें आपका अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस के हिसाब से बात करता हूँ, कट ऑफ की बात करूँ तो कभी आप देखते हैं कि जनरल के लिए अगर 55 क्वेश्चंस आपके सही हैं, 55-56, तो आप सेफ कैटेगरी में हैं, यानी कि आपका हो सकता है जनरल में। ठीक है। कभी आप 50 पर देख लेते हैं, कभी 52, कभी 55, तो इस तरह के देखने को मिलते रहते हैं। ओबीसी की बात करें तो आपके 49-50 पर आपका हो जाता है लगभग, लेकिन आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप 55-60 के करीब आप सभी के रहें। एसटी की बात करें तो आपके 44, 45, 46 इतने क्वेश्चंस में हो जाता है। और यही एसटी का होता है कि 44-45 में उनका भी हो जाता है क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, उनमें से आपके अगर सामान्य जनरल के लिए बात करें तो 52 से अगर 55 सही है
तो अभी तक देखा गया है कि हो जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कहिए कि इतने में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, तो कभी नीचे ऊपर होता रहता है। तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कभी कभी आप देखिए भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन से कभी आपके 20 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, कभी केवल 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप 2012 में देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, लेकिन 2011 में आपके 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2014 में 19 क्वेश्चन, फिर आप देखते हैं 2017 में 16-17 क्वेश्चंस के करीब पूछे गए। तो एक आप औसत बता देता हूँ, आगे जो भी होगा आप लोग देखते रहिएगा, इतना तो आप भी समझदार हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आप अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन पेपर की तो एक ही दिन में दोनों पेपर आपके हो जाते हैं। ये भी आपका 200 ही नंबर का रहता है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस 80 रहते हैं। कितने? 80 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें भी आपका माइनस मार्किंग ही रहती है, और इसके लिए भी आपका 2 घंटे का ही समय मिलता है, और एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के पेपर दोनों एक ही दिन में हो जाते हैं। अगर इसमें हम लोग पैटर्न की बात करें सिलेबस की, तो क्या क्या आता है? बौद्ध गम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मक अभियोग्यता, संख्या उनके संबंध और विस्तार क्रम आदि 10वीं स्तर का कक्षा तक। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ हो गया, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, ये भी 10वीं कक्षा तक। अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल, ये 10वीं कक्षा स्तर का, याद रखिए। लेकिन 2015 से इसे हटा दिया गया अंग्रेजी वाले पार्ट को। कब से? 2015 से। अब इससे आपके क्वेश्चन से नहीं देखने को मिले हैं अभी तक। आगे जुड़ता है तो आप लोग देखते रहिएगा, जब भी जुड़ेगा तो मालूम चल जाएगा। तो याद रखिए इसमें केवल आपको 33% नंबर चाहिए होते हैं। कितने? 33%। 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, जिसमें से अगर आप 33% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इसका कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, बस पास हो जाए काफ़ी है। बाकी जो फर्स्ट पेपर होता है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका मेंस में लिखने के लिए मिलेगा आपको। इसका केवल इतना महत्व है कि 33% नंबर ले आइए और बाकी ख़त्म है। इसमें अगर आपके 80 में से 80 ठीक हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हैं? अगर स्कोर करना है आपको तो फर्स्ट पेपर में करिए, क्योंकि उसी का फ़ायदा मिलेगा आपको केवल मेंस में बैठने के लिए। उसका भी, इन दोनों का पेपर का कोई भी नंबर आपका फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेगा और ना ही मेंस में जुड़ेगा। ठीक है, तो इतना याद रखिए। तो ये कहानी है आपकी प्रारंभिक परीक्षा की। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के अपने पास रख लीजिए और उन्हें लगाइए। आपको भी पता चल जाएगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने आ रहे हैं, पॉलिटी से भी कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 5 से 7 साल क्वेश्चंस पेपर लगा लीजिए। और हम लोगों ने भी आपके सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस, तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मेंस की बात कर लेंगे। उसके बाद आप लोग बताइए, ऑप्शनल आप हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी यानी कि आप देखेंगे ज्योग्राफी का अलग है, तो उसमें आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऑप्शनल का भी सिलेबस कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी प्रारंभिक परीक्षा की।